लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और ये है फोर्स लव का पार्ट 24। होपफुली आपको पसंद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट डे हमारी जो जिमिन और शुगा है दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ये कुछ टेस्ट मैं लिख के दे रही हूँ, इसको आपको टेस्ट करवाना है और 2 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट लेके आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या हुआ है। मैम, आप मुझे बता सकती है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसी रिपोर्ट आई आप देख लीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, आप फिर भी चेक कर लें। ये मैडम के सारे टेस्ट हो जाते हैं और 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। मैम, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और हमें आपकी रिपोर्ट देख कर ये पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं और वो भी 4 वीक्स प्रेग्नेंट। डॉक्टर, कहीं आप ये मजाक तो नहीं कर रही ना? लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, मुझे मजाक पसंद नहीं है। प्लीज़ सच बताइए। सर, आपसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मैं सच ही बोल रही हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और मैं झूठ बोल के करूँगी क्या? मुझे क्या ही हासिल हो जाएगा? जीवना, सुनना मम्मी, मैम क्या कह रही है? हम दोनों का बच्चा होने वाला है। वाओ जीमिना, आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है शुगा, हमारा बच्चा होने वाला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। जीमिना, तुम रो क्यों रही हो? जबकि रोने की बात नहीं, ये तो खुशी मनाने की बात है। तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। और जल्दी से चलो, जल्दी घर चलते हैं और सबको बताते हैं ये कुछ खबरी। कुकी तो सुन के बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि कुकी को बच्चे बहुत पसंद है। और अरे भैया भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, मुझे पक्का यकीन है। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। पता है शुगा, दीदी को भी बहुत बच्चे पसंद है और मुझे पूरा यकीन है इस बार वो हमारे बच्चे का सुनकर हम दोनों को माफ़ कर देगा और शायद वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा दे। मुझे उस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बहन को जानता हूँ। वो इतनी अच्छी है कि उससे कोई भी प्यार करने के लिए मजबूर हो सकता है। और दयांग तो कोई चीज़ तो है नहीं जो उसके प्यार में ना पड़े, क्योंकि वो इतनी अच्छी है कि सब उससे प्यार करने लग जाते हैं। ये सच हो जाए और दयांग और कुकी दोनों ही एक साथ रहने लगे खुशी से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दयांग और कुकी दोनों भी खुश रहे। दयांग पहले जैसा हो जाए, जैसे वो सबके साथ बात करता था अच्छे तरीके से और सबके साथ अच्छा रहता था। मुझे वैसा वाला दयांग वापस चाहिए जो मेरा पहले वाला दयांग था। अब तुम दूसरों के बारे में चिंता करना छोड़ दो और अपनी बेबी के बारे में सोचो और हेल्दी खाने के बारे में सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। ओके मिस्टर पॉजेसिव डैडी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी और हेल्दी फूड खाऊंगी ताकि मेरा बेबी भी हेल्दी रहे। सीन शिफ्ट होता है टेकू के ऊपर। दयांग कुकी को कस के पकड़ के सोता है हक करके। इस कारण से जो कुकी है उसे अपने शरीर पे बहुत ही ज़्यादा वजन फील होता है। वो दयांग को साइड में हटाने की कोशिश करती है, लेकिन दयांग नहीं हटता। ओह गॉड, ये दयांग कितना भारी है, कितनी कस के मुझे पकड़ा है इसने। जैसे ही कुकी उठकर बेड छोड़ के जाने की कोशिश करती है, वैसे ही दयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर से अपनी तरफ खींच लेता है। इस कारण जो कुकी है वो दयांग के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के बीच में बस 1 इंच का गैप रहता है और दयांग उसके मुंडी के पीछे हाथ डालकर कुकी को एक किस कर लेता है, जिस कारण कुकी हड़बड़ा के उठ जाती है और बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से दयांग को घूरने लग जाती है। मैं जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, ना कि उसको सीन्स को दिखाऊँगी के ड्रामास के, क्योंकि इस कारण से मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल बंद हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है यार। दयांग, तुम्हारा दिमाग तो खराब ही हो गया, ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम नींद में तो नहीं हो ना? छोड़ो मेरा हाथ और मुझे जाने दो, मुझे कॉलेज जाना है। जल्दी छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है और अगर मैं जल्दी नहीं गई तो टीचर मुझे डांटेंगे। जल्दी छोड़ो। अगर तुम जाओगी कॉलेज तो मैं भी जाऊँगा कॉलेज, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है। तो तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगे कुकी?
क्योंकि तुम जानती हो पिछली बार तुम नहीं लेके गई थी तो क्या हो गया था मेरे साथ। इस बार तुम्हें मुझे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि तेयांग के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा होता कि तेयांग ऐसा भी कुछ कर सकता है और बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा था। आजकल सिर्फ कुकी से ज़्यादा चिपकने लगा था। इसी कारण कुकी को समझ नहीं आ रहा था तेयांग को हुआ क्या है और वो नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो जानना चाहती है कि ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। जब से मैं तेयांग से बात नहीं कर रही हूँ उसकी हरकतें बहुत ही अजीब होती जा रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं किया उसने और आजकल वो मुझसे ज़्यादा चिपक रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं वो मुझे मारने का प्लान तो नहीं कर रहा ना? क्या पता मीठा मीठा बोल के मार दे मुझे। ओह गॉड कुकी तो कुछ ही सोचने लगी है। मुझे लगता है उसकी ऐसी हरकतों के कारण मैं पागल होती जा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे जाके नहाना चाहिए, फिर उस गधे को भी नहलाना पड़ेगा। उसका हाथ टूट चुका है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा उसका। हे भगवान, पर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। और अगर मैं लेट गई तो इस बार मैम तो मुझे छोड़ेंगी नहीं और यिनवो भी मेरा वेट कर रहा होगा। उसने कहा था मैं और वो दोनों साथ में प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जल्दी चल कुकी, जल्दी करना पड़ेगा। कुकी पहले खुद नहाती है और उसके बाद तेयांग को नहलाती है। कुकी अपने हाथों से ही तेयांग के कपड़े उतारती है। ये सब देखकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। उसके पूरे गाल लाल हो चुके होते हैं और शर्म के मारे वो तेयांग को ऊपर देखती भी नहीं है। कुकी को इस हालत में देखकर तेयांग स्मार्ट करता है और उसके दिमाग में एक शैतानी हरकत आती है और वो कुकी को अपने साथ ही शावर में खींच लेता है और दोनों गीले हो जाते हैं। तेयांग तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं नहा के आई थी, तुमने मुझे वापस शावर में धकेल लिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने अभी नहाया था, मुझे वापस से नहाना पड़ेगा। पागल कहीं के। एक बार तुम नहा चुकी हो और एक बार नहा लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी हम दोनों का टाइम और पानी दोनों बच जाएगा। चलो मेरे साथ ही नहा लो, मजा आएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही है? पहले तो तुम कहते हो मुझसे नफरत करते हो, अब मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। मुझे तुमने पागल समझ के रखा है क्या तेयांग? अब खुद से नहा लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चाहे जो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे दूर रहो तुम। हे कुकी, एक बार सिर्फ मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार रुक जाओ कुकी। तेयांग, तुमने मेरे दिल को समझ के रखा है। क्या मैं एक डॉल हूँ? जैसा तुम नचाओगे मैं वैसा नाचूंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी झांसे में आ जाऊंगी वापस से? बिल्कुल नहीं, मैं तुम पे अब बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ और तुम्हारे इस झांसे में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। भले ही मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार का बहुत ही गलत मतलब निकाला है और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। देखो कुकी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है और मैं जानता हूँ कि मैं एकदम गलत था। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, खासकर कि तुम्हारे साथ, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे के देखो। मैं वापस से ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ कुकी, एक बार सिर्फ मान जाओ। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा कुकी, प्लीज़। मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ कुकी, आई एम सॉरी। तुम अब मुझे सॉरी बोल रहे हो? जब तुमने मेरा इतना दिल दुखाया और तुम्हें अब समझ आ रहा है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतने जल्दी तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे माफ़ी के लिए क्या कर सकते हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे माफ़ी के लायक हो। कुकी की बात सुनकर तेयांग को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो खुशी की मारे कुकी को कस के गले लगा लेता है, लेकिन कुकी उसे वापस गले नहीं लगाती है और उसे वॉशरूम से बाहर निकालकर उसे टॉवल से पोंछकर उसे कपड़े पहना देती है। नेक्स्ट वो दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलते हैं।
मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफ़ी होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो डाल सकूं। एंड इस वाले चैनल को तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। होप सो कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दो एंड मुझे बताओ कि आपको क्या चेंजेस चाहिए, क्योंकि आपकी डिमांड पूरा करना मेरी ड्यूटी है।